तुम छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी तुमसे तुम एक दिन छोड़ के भी चले जाओगे। कृष्ण हमें छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी। अरे एक बार उस मैया की तरफ तो देख लेते, जिस मैया की गोद में तुम खेले बड़े हुए, उस मैया की तरफ देख लेते, उस मां के ऊपर भी तुम्हें तरस नहीं आया। ना जाओ छोड़ के। भगवान ने जवाब दिया, जा थोड़ी ना रही, आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों लौटाएंगे, मरी काहे से जा रही हो। गोपियां कह रही हैं, तुम तो 2 दिन की बात कर रहे हो, तुम्हारे बिना तुम एक सेकंड भी नहीं रहते, एक पल भी नहीं रहते हैं, लेकिन लाला जा रहे हो, जाओ जरूर, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि मथुरा में जा करके हम सभी लोगों को भूल मत जाना। और गोपियों ने एक बात कही कि जा रहे हो लौट के आना, वो कहना हमको न भुलाना। कि जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। अरे हम तो तेरे आशिक पुराने, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने तेरे, दीवाने, दीवाने, दीवाने तेरे। गोपी चली जा रहे हो, लेकिन मथुरा में जा करके भूल मत जाना कन्हैया। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। हम तो तेरे आशिक पुराने, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने। आज महाराज गोपियों ने जवाब दिया, भूल मत जाना। वहां जा करके भगवान ने जवाब दिया, ठीक है मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसी समय आज भगवान चले। ध्यान रखना, गोपियां भगवान से क्या करती थी? प्रेम। और ध्यान रखना, जब प्रेम होता है तो प्रेम में शरीर 2 हो जाते हैं और आत्मा 1 हो जाती है, उसको कहते हैं प्रेम। और जब किसी को किसी से प्रेम होता है ना, सच्चा वाला, आज की दुनिया में तो कोई सच्चा जानता ही नहीं कैसे होता। सही बता रहे हैं? आज की दुनिया में महाराज प्रेम स्वार्थ से शुरू होता है, स्वार्थ से ही खत्म होता है। आज की दुनिया में प्रेम जरूर लोग करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं करते। आज की दुनिया में लोग प्यार करते हैं। हाँ, किसी से पूछो क्या करते, बोले प्यार करते हैं। कभी जानते भी हो कि प्रेम में और प्यार में कितना अंतर होता है? जानते हो? ध्यान रखना, प्रेम उससे करो जिससे कुछ चाहने की चाह ना हो। ध्यान से सुन लेना, प्रेम उससे करो परीक्षण महाराज जिससे कुछ भी चाहने की चाह ना हो। जिससे आप प्रेम करते हो तो महाराज प्रेम की परिभाषा ये होती है कि जिससे आप प्रेम करो, वो बेशक आपको प्रेम ना करता हो, लेकिन कम से कम आपकी आंखों के सामने सुखी तो रहे, खुश तो रहे। और ध्यान रखना, अगर वो आपकी आंखों के सामने सुखी है या खुश है तो समझ लेना मेरा प्रेम अमर है। और अगर तुमने कहा उसे करो प्यार, तो प्यार कब तक होते? जब तक जेब में पैसा और भुजाओं में ताकत। और आजकल यही हो रहा है, बात गांठ बांध लेना। आज की दुनिया में यही हो रहा है कि जब तक जेब में पैसा है तब तक रोज जाओ शॉपिंग पे, और रोज महाराज मार्केट जाए के शॉपिंग कर करके आओ। तो महाराज सबको ही बड़े प्यारे रात, और जो पैसा खत्म, जो शॉपिंग बंद, सोई महाराज अब तुम हटो साइड, दूसरो तैयार। हाँ, दूसरों तैयार खड़ो। तो आज की दुनिया केवल और केवल मतलब पर टिकी है। आज की दुनिया जानते ही नहीं है कि प्रेम और प्यार में अंतर क्या होता है। ध्यान रखना, प्रेम उसे कहते हैं जिसमें शरीर 2 हो और आत्मा 1 हो जाए, उसे कहते हैं प्रेम। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ धैर्य होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ इंतजार होता है। कुछ कहो जाओ दीदी। हाँ। एक और परिभाषा है। कौन सी? प्यार बार हो जात तो प्रेम से ताप हो जात।
अच्छा नव आविष्कार करो तुमने। अच्छा अच्छा बोली गोविंद भगवान की। आज ध्यान रखना महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान आगे बढ़े, गोपियों को धैर्य धारण करवाया। तो भगवान जब चलते जा रहे तो गोपियां टकटकी लगा करके भगवान की तरफ देख रही हैं। जब भगवान की तरफ गोपियां देख रही हैं तो उसी समय तब गोपियों ने कन्हैया से एक और बात कही, जा रहे हो लेकिन जाओ जरूर। हम ये बात जानते तो सभी लोग कहते थे कि तुम बहुत बड़े छलिया हो, लेकिन ये बात मैंने कभी मानी नहीं थी, और आज तुम जा रहे हो तो मेरी एक बात सुने जाओ कन्हैया, कि हमने तुमको दिल दिया था और आजमाने के लिए हमने मथुरा में पहुंचे। जब भगवान मथुरा में पहुंचे तो मथुरा में जाकर के रात्रि व्यतीत की है मामा कंस के फूल बाग में। सवेरा हुआ, भगवान ने ग्वाल वालों को साथ लिया, मथुरा नगरी घूमने के लिए चले। तो जब मथुरा नगरी घूमने के लिए चले हैं तो उसी समय मथुरा वासियों को पता चला कि वृंदावन से कृष्ण आ रहे हैं। तो मथुरा की सारी लड़कियां, सारी गोपियां कन्हैया के दर्शन कर रही हैं और एक दूसरे से कहती जा रही, बहना जी बेई वीरवान हैं जिन्होंने पूतना राक्षसी को मारा, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, कंस ने जितने राक्षस भेजे इन्होंने सबको मारा। बहना आज दर्शन कर लो, फिर कभी पता नहीं मिले या न मिले तो आज ही दर्शन कर लो। तो सारी गोपियां भगवान कन्हैया के दर्शन कर रही हैं। भगवान आगे बढ़े, चलते जा रहे चलते चलते भगवान कन्हैया को कंस का धोबी मिला। तो ग्वाल वालों ने कहा, भैया जा तो रहे हो कंस की नगरी में धनुष यज्ञ देखने, ऐसा करो वहां पर सभी अच्छे अच्छे लोग होंगे, तो जब धोबी से कछु कपड़ा मांग लो, अच्छे अच्छे पहन लो तब चले। सो भगवान ने जवाब दिया, ठीक है। आवाज लगाई प्रभु ने, ए धोबी। धोबी ने जवाब दिया, क्या है? तो भगवान बोले, भैया हमें वस्त्र चाहिए। धोबी बोले, कहाँ से आए? बोले वृंदावन से। कौन हो? बोले कृष्ण। वस्त्र चाहिए? बोले हाँ। भगवान बोले, दे दो ना वस्त्र। तो
धोबी बोला तुम बेई कन्हैया जन बन बन में गाय चराई जन लूट लूट के माखन खाओ जन गोपियन के चीर चुराई तुम बेई हो। भगवान ने जवाब दिया लगत तो सोई है। हाँ तो धोबी कहने लगा नहीं नहीं मैं तुम्हें ये वस्त्र नहीं दूंगा। क्यों? धोबी कहने लगा जे वस्त्र राजा महाराजा पहनते हैं और तुम कहाँ गोकुल के ग्वाले हैं और तुम वस्त्र पहनोगे, लौट जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें वस्त्र नहीं दूंगा। धोबी जो था वो महाराज शराब पिए रहे, मदरा पिए था। तो कहा जाता है ना जब कोई शराब पी लेता है तो फिर बुद्धि अपने आप पलट जाती है। जब कोई शराब पी लेता है तो बुद्धि अपने आप पलट जाती है। हमने तो यहाँ तक देखा, हमने यहाँ तक देखा है परीक्षित महाराज, खैर तुम पिया तो तुम्हारी हम बात करेगा। तो देखिए हमने यहाँ तक देखा है कि शराबी जब कोई शराब पीता है, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, जब शराबी कोई शराब पीता है और शराब पी के भैया जब शराबी कोई शराब पी ले तो शराब पीने के बाद में जब वो शराब पी के गांव में आए तो कभी उसके पास में जाना, कभी भी, लेकिन हो नशे में। जब भी आप उसके पास में जाओगे तो खाएबे के काजे बके घर में अनाज ना होवे, लेकिन जब शराब के नशे में होते हैं ना तो महाराज ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते कि जय प्रधानमंत्री होवे। जो शराबियों की खासियत देखी है मैंने महाराज, घर में खाने को नाज ना हो लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं जैसे कि महाराज जब प्रधानमंत्री होवे। और एक बात, अगर शराबी चलते चलते कहूँ नाली में गिर जाए समझ लो डबल बेड को गद्दा ही है। हाँ ये भी बिल्कुल सत्य बात है। एक समय की हम आपको बात बताएं, बिल्कुल सत्य घटना महाराज, बिल्कुल सत्य घटना। एक गांव में एक भैया आए शराब पी के, खूब शराब पीते थे, खूब इतनी शराब पीते थे कि उन्हें होश ही नहीं रात तो कि हम क्या कर रहे कहाँ जा रहे। सो शराब पी के आए और महाराज चलते 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 छोटे छोटे गाँव के जो बच्चा हो तो उन्हें ज्यादा मजा पड़ते है। तो जब शराबी भैया शराब पी के आ रहे थे तो छोटे छोटे बच्चा धूल लेके उनके ऊपर डालने लगे। और जब धूल लेके उनके ऊपर डाली, शराबी सोचने लगे वाह जी वाह, मैं तो इतने बड़े आदमी है, मेरे तो बच्चों सम्मान कर तो फूल डाल रहे। अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा धूल डर रही कि फूल डर रही है। अब और आगे बढ़े सो आगे चलते 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 नाली में जा गिरी है। सुन लियो, हाँ नाली में जाके गिरे। और जब नाली में जाके गिरे सो महाराज बड़े आराम से लेटे, खूब आनंद से। एक महाराज कुतिया आई सो उनके पास में आए कि भाई नाली में पास में ही लोरन लगी। सो जब पास में लोरन लगे उन्हें जाना ही समझ में आ रही मेरे पास है कौन। सो बेशराबी भैया कुतिया की पीठ पे हाथ फेरन लगे। और जब पीठ पे हाथ फेरन लगे सो हाथ फेरत 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 पूछ तक हाथ ले आए। और जब पूछ तक बकी हाथ ले आई कुतिया की, सो बेशराबी भैया एकदम से बोले पप्पू की मम्मी पहले तुम दूध चिटियां करती थी, तुम एक ही काई करे हैं। अब इन्हें जई नहीं समझ में आ रही कि पप्पू की मम्मी है कि कौन है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि महाराज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महाराज उन्हें जब शराब पी लेते तो कुछ दिखाई नहीं दे। तुम तो ऐसा नहीं पिया, पक्की बात सोच लियो, आ जाई तो छोड़ दियो। अगर पिए तो हो तो ना तुम समझो कि पप्पू की मम्मी आई। दीदी हाँ हमने सुनी पता है पौआ के संगे लौकिया की सब्जी और ये खाद जाना बताता। अच्छा सुनी गई है, सुनी गई। हाँ बोले गोविंद भगवान ने की। तो महाराज धोबी शराब पिए रहे, तो जब धोबी शराब पिए था तो धोबी कृष्ण से अपशब्द कहने लगा। धोबी ने जवाब दिया मैं तुम्हें वस्त्र नहीं दूंगा। भगवान ने जवाब दिया वस्त्र दे दे भैया, मैं तुझसे सीधी तरीके से बात कर रहा हूँ तो उल्टी तरीके से बात कर रहा है। तो भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया तो भगवान ने अपनी 2 उंगलियों से और 2 उंगलियों से जैसे ही धोबी के तमाचा मारा सोई धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। धोबी तुम ज्यादा ही लीला दिखाए रहे हो कछु। क्या बात है। जब भगवान ने धोबी को मारा, एक पति महाराज परीक्षित महाराज सवार के बैठो, सोचू सवार है थोड़े सवार के बैठे रहो ठीक। तो ध्यान रखना जब भगवान ने धोबी को मारा तो
तो ये वही धोबी था जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। इसी धोबी ने अवध में आग लगाई थी कि सीता जो है वो रावण के यहाँ से होकर के आई, फिर भी राम ने स्वीकार कर ली। तब महाराज इन बातों को लेकर के राम ने सीता को वनवास दिया था। तब राम ने कहा था कि अभी मैं मर्यादा में हूँ, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन जब द्वापर आएगा तब तुझे देखेंगे। तो वही समय आ गया तो भगवान ने 2 उंगलियों का तमाचा मारा, सोई धोबी के प्राण पखेर उड़ गए। ग्वाल बालों ने वस्त्र पहने आगे बढ़े, कंस का दर्जी मिला, वस्त्रों की फिटिंग करवाई और आगे बढ़े। क्या देखा, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी चली आ रही है, नाम है कुब्जा, हाथ में चंदन का कटोरा। भगवान ने आवाज लगाई, ए सुंदरी मेरे पास आओ। कुब्जा पास में आई, बोले प्रभु मेरे रूप को देख करके लोग दूर भाग जाते, आपने मुझे सुंदरी कह के बुलाया। तब भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, कुब्जा मैंने तुम्हारा तन नहीं देखा, मैंने तुम्हारा मन देखा, और जिसका मन सुंदर उसकी ही काया सुंदर। और महाराज ध्यान रखना, जिसका मन सुंदर नहीं उसकी कोई भी चीज सुंदर नहीं हो सकती है।